बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, बोलो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, धर्म की, अधर्म का। माता की, और जो देवी माता आई उस भी माता की। हिंदू संस्कार मेळावा भगवद्गीता लहानपणापासूनच वाचली पाहिजे। भगवद्गीता लहानपणापासून वाचली पाहिजे, ती अंगीकृत केली तरच धर्म वाचेल आणि टिकेल। सनातन संस्कृती वाचवायची असेल तर भगवद्गीता सोबत वेदांचे, उपनिषदांचे, धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करा आणि इतरांनाही सांगा। त्याने स्वतःबरोबर इतरांच्याही जीवनाचे सार्थक होईल। शिक्षणाबरोबर आपल्या सनातन धर्माचे शिक्षण आवश्यक आहे। उतार वयात नव्हे तर बालपणापासून सनातन धर्माचे आचरण झाले पाहिजे, असे परखड मत हिंदू मेळाव्याचे वक्ते, राष्ट्रीय सनातन महासंघाचे अध्यक्ष, मेळाव्याचे वक्ते डॉक्टर गौतम खट्टर यांनी व्यक्त केले। हिंदू संस्कार मेळावा आयोजन समितीतर्फे नवापूर शहरातील श्री शिवाजी हायस्कूलच्या मैदानावर भव्य हिंदू मेळावा 12 फेब्रुवारीला सायंकाळी झाला। या मेळाव्यात हिंदू धर्मातील चुकीच्या पद्धतीने रुजविण्यात आलेल्या रूढी, परंपरा, चालीरीतींमुळे सनातन धर्माचे कसे नुकसान झाले यावर प्रमुख वक्ते डॉक्टर गौतम खट्टर यांनी परखड मत मांडले। कार्यक्रमाची सुरुवात शोभायात्रेने सायंकाळी 5 वाजता करण्यात आली। श्री हनुमान मंदिर, गांधी पुतळ्यापासून शोभायात्रा शहराच्या प्रमुख मार्गाने काढली। शोभायात्रेत ढोल ताशांच्या गजरात आदिवासी झिबली नृत्य सादर करीत समारोप मेळाव्याच्या ठिकाणी 7 वाजता झाली। कार्यक्रमाची सुरुवात देवमोगरा मातेची प्रतिमा पूजन करून दीप प्रज्वलन करून करण्यात आले। या प्रसंगी समिती अध्यक्ष मनोज अग्रवाल यांनी डॉक्टर गौतम खट्टर यांचे स्वागत केले। श्री खट्टर म्हणाले की घराघरात मर्यादा पुरुषोत्तम रामाची प्रतिमा, भगवद्गीता सोबतच धार्मिक ग्रंथ असले पाहिजेत, त्यांचे सामूहिक वाचन केले पाहिजे। गणेश उत्सवात मूर्तींची स्पर्धा करू नका, एक व्हा। नवरात्रोत्सवात आई भगवतीची उपासना करा, व्रत करा। प्रत्येक सनातनी व्यक्तीने मर्यादा पुरुषोत्तम रामाच्या सिद्धांतानुसार वर्तन केले पाहिजे। जातीपातीच्या वादात न जखडता फक्त आपण सनातनी आहोत लक्षात ठेवून वर्तन आणि व्यवहार केला पाहिजे, तेव्हाच धर्मांतराचे षडयंत्र थांबेल। जीवनात सात्विकता आणली पाहिजे। कृष्णाच्या वास्तविक चरित्राचे पूजन व जतन केले पाहिजे। आम्हीच सनातन धर्माचे हनन करण्यास प्रोत्साहित करत आलो आहोत। कृष्ण धर्म रक्षक होते। आम्हाला त्यांच्या रासलीला सांगून कृष्णाची प्रतिमा मलिन करण्याचा नियोजित कार्यक्रम विशेष घटक करत आला आहे। आम्हीच आपल्या धर्माचे चुकीचा संदेश देत आलो आहोत, त्याच्यात सुधारणा करा, ही काळाची गरज आहे। सनातन धर्म दलदल आहे। सनातन धर्मात जातीय व्यवस्था नव्हती, ही काही समाजकंटकांनी रुजवली। वास्तविक सनातन एक आहे। महाभारतातील एकलव्याबाबत वास्तविक कथा बाजूला करून चुकीच्या पद्धतीने रुजविण्यात आली। आपापसातील भेदभाव नष्ट करा, व्यापार वाचवा, परंपरागत व्यवसाय हातातून निघून चालला आहे तो वाचवा, परिवार वाचवा, परिवार वाढवा, नातेवाईक नातं संपुष्टात येत आहे। तुमचा उत्तराधिकारी कोण याचा विचार करा, तरच खऱ्या अर्थाने सर्व सुखी होतील। सनातन धर्म चिरकाल राहील। यावेळी कणखर प्रखर हिंदुत्व विचारधारेच्या मार्गदर्शन करण्यात आले। हिंदू मेळावा हिंदू संस्कार मेळावा आयोजन समितीने केले होते। भव्य हिंदू संस्कार मेळाव्यात नवापूर शहरासह तालुक्यातून गावपाड्यांवरून मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते। मेळाव्याची सांगता महाप्रसादाने करण्यात आली। कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी समितीचे अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजेंद्र गावित, अनिल वळवी, गोपी सही, शंकर दर्जी व नवापूर शहरात भव्य हिंदू मेळावा हिंदू संस्कार मेळावा आयोजन समिती पदाधिकारी यांनी परिश्रम घेतले। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कमलेश पाटील यांनी केले, तर आभार गोपी सेन यांनी मानले। कार्यक्रमात कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये म्हणून पोलीस निरीक्षक शिवाजी बुधवंत, उपनिरीक्षक विशाल सोनवणे, जितेंद्र महाजन, भाऊसाहेब लांडगे व पोलीस कर्मचारी यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना बोलने पर भी कहते हैं इसको महिला नहीं पढ़ सकती, इसको ये नहीं पढ़ सकता, उसको वो नहीं पढ़ सकता, उसको ऐसा नहीं पढ़ना, उसको वैसा नहीं पढ़ना।
क्योंकि उनको अर्थ पता ही नहीं। अरे गायत्री मंत्र का ऐसा कौन सा गलत अर्थ है कि यदि कोई महिला पढ़ लेगी तो उसमें पाप हो जाएगा? सीधा सा अर्थ है, हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। मे ऑलमाइटी इल्यूमिनेट आवर इंटेलेक्ट टुवर्ड्स द राइटियस पाथ। इसको महिला पढ़ ले, पुरुष पढ़ ले, बूढ़ा पढ़ ले, जवान पढ़ ले, मरता हुआ पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ पाखंडी हैं जो धर्म को बदनाम करने के लिए करते हैं, और उसी के कारण एक झूठी बात हमारे समाज में प्रचारित कर दी गई, आज भी प्रचारित की जाती है कि स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। और इसको पुष्ट करने के लिए एक झूठा मंत्र, एक झूठा संस्कृत का वाक्य हम प्रचारित करते हैं, स्त्री शूद्रो नधीयताम इति श्रुते। अलग हो गए केवल इतना सा विचार, जबकि कुछ बात और थी कि जब एकलव्य ने धनुष बाण का प्रयोग किया और एक जंगल में एक कुत्ते का मुंह पूरा बाणों से भर दिया, तो इस दृश्य को गुरु द्रोणाचार्य देख रहे थे और उन्होंने देखा कि कुत्ते का मुंह जो है बाणों से भर गया है। उन्होंने उस कुत्ते के मुंह से एक एक बाण निकाले, लेकिन उस कुत्ते के मुंह से सारे बाण निकालने के बाद भी एक बूंद भी रक्त उसके मुंह से नहीं निकला। तो द्रोणाचार्य ने उस बालक से यह पूछा कि तुम्हारा परिचय क्या है? तो एकलव्य ने कहा कि मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं। अब सोच करके देखिए, ना तो वो जन्म से शूद्र था क्योंकि उसके पिता क्षत्रिय थे, और ना ही वो कर्म से शूद्र था क्योंकि खुद बहुत बड़ा धनुर्धर था। वो कर्म से भी क्षत्रिय था क्योंकि प्रधान सेनापति एक क्षत्रिय योद्धा का बेटा था, और जन्म से भी क्षत्रिय था, कर्म से भी और जन्म से भी। लेकिन इस झूठ को प्रचारित कर दिया कि वो शूद्र था, दलित था, निचले तबके का था, इसीलिए उसको द्रोणाचार्य ने सिखाया नहीं। सनातन में तो जातिवाद है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। द्रोणाचार्य ने जब देखा कि मगध नरेश का बेटा है, तो उन्होंने उससे एक वचन लिया कि भविष्य में यदि युद्ध होता है तो तुमको किसी के भी तरफ से युद्ध में सम्मिलित नहीं होना है, क्योंकि गुरु द्रोण जानते थे यदि भविष्य में युद्ध हुआ और ये जिसकी तरफ से भी लड़ेगा, कहीं से भी लड़े, ये युद्ध की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि एक अच्छा योद्धा है। इसीलिए केवल उससे एक वचन लिया कि तुमको युद्ध नहीं करना है। उस समय एकलव्य ने कहा कि आपने तो ऐसी गुरु दक्षिणा मांग ली जैसे मानो मेरा अंगूठा ही काट लिया हो, जबकि चाकू से उसका अंगूठा नहीं काटा था। एक झूठ विचार बीमारी थी ही नहीं, वो जातिवाद आज हमारे घरों में घुस गया है। टूट रियासत में कट गए, अब दौर ये आया तो सियासत में बट गए। अरे बने मियां मिट्ठू और महान हो गए, छोटा सा पद मिला तो हम सुल्तान हो गए। स्वयं राम कृष्ण की जागीर हो गए, कभी जाट बनिया आहीर हो गए। ठाकुर बने बने हम ही कुमार बने हैं, कुर्मी कछार और हम लुहार बने हैं। जैन अग्रवाल और वर्मा हो गए, बामन बने कभी तो विश्वकर्मा हो गए। अरे जाट बने, गुजर बने, अनुरागी बने हैं, हम वाल्मीकि दलित और त्यागी बने हैं। धर्म की दिशा में अवरोध हो गए, हम ही लोधी लोधे और लोध हो गए। स्वयं अपने धर्म से बेमेल हो गए, कायस्थ नाई पाल और बघेल हो गए। अरे सबके सिरों पे ताजगर जाति का सजेगा, खून के प्यासों को हम स्वीकारते रहे, मेहनत जिन्होंने की उन्हें दुत्कारते रहे। अरे सबके सिरों पे ताजगर जाति का सजेगा, मुझको बताओ देश फिर ये कैसे बचेगा। सबके सिरों पे ताजगर जाति का सजेगा, मुझको बताओ धर्म फिर ये कैसे बचेगा। कह दो कि कोई फूट प्रतिवाद नहीं है,
मेरे धर्म में कोई जातिवाद नहीं है, कह दो कि यहाँ कोई छुआछूत नहीं है, सनातन में कोई भी यहाँ अछूत नहीं है। अरे वेदों की परंपरा को निभाओ तो सही, मिलकर सभी भगवा के नीचे आओ तो सही। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का यदि कोई ध्वज था तो वो भगवा ध्वज था। हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का यदि कोई ध्वज था तो वो भगवा ध्वज था। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का यदि कोई ध्वज था तो वो भगवा ध्वज था। हमारे महाराणा प्रताप का यदि कोई ध्वज था तो वो भगवा ध्वज था। हमारे जगत गुरु महर्षि दयानंद का यदि कोई ध्वज था तो वो भगवा ध्वज था। हमारे स्वामी श्रद्धानंद का यदि कोई ध्वज था तो वो भगवा ध्वज था। समर्थ गुरु रामदास का यदि कोई ध्वज था तो वो भगवा ध्वज था। वो अलग अलग, उनमें कोई क्षत्रिय था, कोई ब्राह्मण था, कोई वैश्य था, कोई शूद्र था, लेकिन किसी में मतभेद नहीं था, किसी के विचार में विभेद नहीं था। सब एक भगवा ध्वज के नीचे एकत्रित थे। लेकिन कुछ चोर आए, लुटेरे आए, भारत को आजाद कराने के झूठे ढकोसले के नाम पर उन्होंने हमारे हृदय में से छत्रपति शिवाजी को निकालने का कुप्रयास किया और हमको झूठी बात पढ़ा दी, अहिंसा परमो धर्मः। ब्यूरो रिपोर्ट, नवापुर एक्सप्रेस न्यूज, नवापुर।